हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का तीसरा वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है एडिशन के इंटीजर्स के एडिशन के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको हम पढ़ चुके थे। तो अब हम लोग को जो है मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं, तो हम वहाँ से जो है इसको स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज जो है ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके थे और इसके बाद में एक्सरसाइज भी आपने कर लिए होंगे। और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स है इसको हम लोग देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में क्या हमको करना होता है, आइए हम लोग इसको ध्यान से पहले देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स वी कैन ऐड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई इंटीजर्स। तो हम जो है इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इनका देखना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स इज रिपीटेड एडिशन। फॉर एग्जांपल, जो मल्टीप्लिकेशन होता है एक्चुअल में रिपीटेड एडिशन होता है। जैसे अगर मान लेते हैं हमको 5 को 3 टाइम्स ऐड करना है, तो यहाँ पे दिया गया है 5 को जब हमको 3 टाइम्स ऐड करना होगा तो हम 5 इस तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 5 + 5 + 5, 5 को हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को हमने 3 टाइम्स ऐड करना है हमको, तो इसको 3 × 5 लिख सकते हैं। इसका रिजल्ट हमको क्या मिलता है, 15 मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है। जैसे एक ही नंबर को जो हमको 10 बार 15 बार 20 बार लिख कर जोड़ना होता है, तो उस नंबर को हम जितनी बार हमको जोड़ना होता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैन वी रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ इंटीजर्स इन द सेम वे। तो जो हमारे इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, कैन यू रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ इंटीजर्स इन द सेम वे। तो ये तो हमने होल नंबर्स का देखा है कि 5 को हम जब 3 टाइम्स ऐड करते हैं 3 × 5 लिखते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा एडिशन होता है इंटीजर्स का, इसको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से सेम वे में इसको हम जो है लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करना यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ से जो है ये एक जो है नंबर लाइन यहाँ पे दी गई है और वहाँ से स्टार्ट बी है फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर लाइन। बी है फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर लाइन, जो हमको नीचे हमारी नंबर लाइन दी गई है उससे हम एक चीज़ प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देखिए -5 को जब हम 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो हमको कितना मिलता है, -15 मिल जाता है। -5 को 3 टाइम ऐड करने के बाद हमको क्या मिल जाता है, -15 मिलता है। कैसे करते हैं, -5 को जब हम एक बार ले जाएंगे तो 5 टाइम्स पीछे जाएगा -5। सेकेंड टाइम जब इसको हम 5 इसमें ऐड करेंगे तो ये -10 हो जाएगा। थर्ड टाइम ऐड करेंगे तो -15 हो जाएगा। इस तरीके से जब हम -5 को 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, हमको 15 मिल जाता है। बट वी कैन ऑल्सो राइट, तो जिस तरीके से हमने ऊपर देखा था, बट वी कैन ऑल्सो राइट -5 + -5 + -5 = 3 × -5, दैट इज़ 3 × -5 = -15। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिस तरीके से हमने होल नंबर्स को लिखा हुआ था, और यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। सिमिलरली अगर हमको यहाँ पे देखिए 4 है, इसको 4 को अगर हम देखिए 1 2 3 4 5, अगर हम -4 को हम 5 टाइम्स हमको ऐड करना है तो हम 5 × -4 कर सकते हैं और इसका रिजल्ट कितना आएगा, -20 आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं। हम जानते हैं कि नंबर लाइन पर जब हम किसी नंबर को ऐड करते हैं तो अगर वो नंबर हमारा पॉजिटिव होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, पॉजिटिव अगर होता है तो हम राइट साइड में मूव करते हैं नंबर लाइन पे। लेकिन जब हम किसी नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं, उल्टे डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम जंप करके एक एक डिजिट, एक एक बार 4 स्टेप्स को जंप करके हम 4 स्टेप्स को जंप करके हम यहाँ पे -20 को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जो हमको यहाँ ट्राई करने के लिए कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए 3 को कितनी टाइम्स, 1 2 3 4, -3 को 4 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × -5
3 और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जो हमारा अगला दिया है इसको भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। तो हम किसी पॉजिटिव इंटीजर और किसी नेगेटिव इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है विदाउट नंबर लाइन के हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट अस फाइंड 3 मल्टीप्लाइड बाई -5 ये इसके नीचे दिया हुआ है, 3 मल्टीप्लाइड बाई -5। तो इज a different way. First find 3 multiplied by 5 and then put minus sign before the product obtained. You get -15. This is be find 3 multiplied by 5 minus 3 multiplied by 5 to get -15. Similarly 5 minus 4 को हम यहाँ पे 5 4 जा यहाँ पे हम 20 लिखते हैं और उसके बाद में आगे हम क्या करते हैं, माइनस साइन का यूज कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। सिमिलरली जब हम यहाँ पे देखिए आगे के जो हमारे नंबर्स हैं, जब हम इनको फाइंड आउट करेंगे तो 4 8 जा कितना होता है, 4 8 जा यहाँ पे 40 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे चूँकि माइनस है तो इसलिए आगे हम माइनस का साइन यहाँ पे लगा देते हैं। 7 3 जा 21 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -21 लिखेंगे, क्योंकि एक नंबर यहाँ पे नेगेटिव है। और इसमें 2 9 जा कितना होगा, 18 होगा, तो यहाँ पे हम -15 लिख देते हैं। यूजिंग दिस मेथड भी 10 है, तो इस मेथड का यूज करके हमको इस तरीके से क्या चीज़ मिलेगा, जो यहाँ पे नीचे 10 मल्टीप्लाई बाई -43 इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा -10 मल्टीप्लाइड बाई 43। तो 43 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 430 आता है, और उसके बाद आगे हम माइनस का साइन यहाँ पे लगा देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जो है एक फाइंड ट्राई दीज में फाइंड दिया गया है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई -9 तो 19 6 जो भी है इसको आप लिख सकते हैं 722। इसका बिल्कुल आपको 6 और 19 का मल्टीप्लिकेशन करके उसके आगे माइनस साइन का यूज करना है। सेम मेथड है कि चूँकि यहाँ पे देखिए जो पहला नंबर है सभी हमारे पॉजिटिव हैं और दूसरा नंबर हमारा सभी क्या है, नेगेटिव है। तो जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास होती है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे दोनों नंबर्स हैं उनको हम पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और उसके बाद में जो हमारा रिजल्ट आता है उसके सामने हम माइनस साइन यूज कर देते हैं, और इस तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो बिल्कुल इसी पैटर्न से हम नीचे जितना भी दिया गया उसको हम बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी ऑलरेडी है, क्योंकि हमने अभी जस्ट ऊपर इसको पढ़ा हुआ है कि 3 मल्टीप्लाइड बाई -5 इक्वल्स टू 15 होता है इस तरीके से, तो इसको हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद में सो वी गेट -3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू -15, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा हुआ है कि जो बिल्कुल जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो हमने पढ़ा है। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ा है, लेकिन क्योंकि हमने जो मेथड यहाँ पे पढ़ा है कि एक नंबर जो हमारी नेगेटिव होती है और दूसरी पॉजिटिव होती है, तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालते हैं, उसके आगे हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। इस तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। यूजिंग सच पैटर्न्स वी ऑल्सो गेट -5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू -20 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। इस तरीके से ये भी हमको मिल जाएगा। और इसी तरीके से जब हम थोड़ा सा और आगे देखना स्टार्ट करते हैं तो यूजिंग पैटर्न्स फाइंड -4 मल्टीप्लाइड बाई 8, उसके बाद में -3 मल्टीप्लाइड बाई 7, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, -2 मल्टीप्लाइड बाई 9। इस तरीके से ये सारी मल्टीप्लिकेशन को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चेक वेदर चेक करिए क्या -4 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई -8, -3 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई -7। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पैटर्न एक दिख रहा है, यहाँ पे जो हमारा माइनस साइन है इसको हम शिफ्ट करके दूसरे नंबर के साथ भी लगा सकते हैं, और ये बिल्कुल ये फाइंड आउट करेंगे तो ये ट्रू आएगा। देखिए 6 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ जब पहली बार करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 30 मिलेगा, और इसके आगे हम माइनस साइन का यूज कर देंगे। इसके बाद में 6 और 5 का फिर से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ भी हमको 30 मिलेगा, इसके आगे माइनस साइन कर देंगे। तो इससे क्या होता है, ये जो हमारा नंबर होता है जो माइनस साइन होता है, चाहे हम पहले नंबर के साथ यूज करें चाहे दूसरे नंबर के साथ यूज करें, दोनों का जो रिजल्ट होता है हमेशा सेम आता है। तो इस पैटर्न के बेसिस पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको जो है कुछ एक रिजल्ट निकाल के दिया हुआ है, इसको हमको हमेशा याद रखना है जिससे कि हमको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ देखिए बी है, बी दस फाइंड दैट वाइल मल्टीप्लाइंग ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर बी
मल्टीप्लाई them as whole numbers and put a minus sign before the product b, thus get a negative integer। तो जब भी हमको एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करना होता है तो पहले उनको हम एज होल नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद में उसके आगे हम क्या करते हैं, माइनस साइन को ऐड कर देते हैं और इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाता है। तो जब भी हमको इस तरीके की कोई मल्टीप्लिकेशन करनी होगी तो हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। अब यहाँ देखिए ट्राई दीज में दिया गया है, तो ट्राई दीज में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 15 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिनट। हाँ, तो हम इसको देख रहे थे, इसमें देखना है कि जब हमको यहाँ पे जो एडिशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल इसको हम ये जो हमारा है 15 और 16 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद में जो हमारा आगे यहाँ पे माइनस साइन है उसको रख देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सभी को आपको करना है, आसानी से ये हो जाएगा। तो इन जनरल फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी वी कैन से, तो किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी अगर हमारे पास है तो ये मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई बी। तो यानी यहाँ पे हम ए और बी को, इसको हम कम्यूट कर सकते हैं, एक की जगह पे दूसरे को कर सकते हैं। इसको अगर हमको करना है तो आगे हम माइनस साइन लगा के इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और ये जो ट्राई दीज है इसको आपको अपनी कॉपी में करना है और मल्टीप्लिकेशन अप टू नेगेटिव नंबर्स इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।